اس وقت میری موجودہ عمر 77 برس ہے۔ میں تو تقریباً 24 کروڑ لوگ میرے سائے کی پناہ میں ہیں۔ دیکھا جائے تو لگ بھگ سبھی مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے بھی بہت بڑے ہیں، صرف عمر میں ہی نہیں کردار میں بھی بڑے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مجھے سائے کی ضرورت تھی، انہوں نے مجھے سایہ دیا، چاہے خود چلچلاتی دھوپ میں ہی کیوں نہ چلنا پڑا۔ قربانیوں کی راہ پر ان کے ہاتھ شل ہو گئے، مگر مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھا دیا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ مجھے سونپ دیا اور بدلے لیا میرا سب کچھ بن گئے۔ میں ہوں پاکستان اور یہ ہے میری کہانی۔ کلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹے، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹے، عزت دی اس ٹہنی نال عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، تاں جا کے یہ موقع بنیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا۔ ایک زمانہ تھا جب ایک قوم یوں راستے سے بھٹکی کہ اپنی پہچان تک کھو بیٹھی۔ کھانڈے پنڈر لگے، کھانڈے مشید ہو میں اچار دینے کے لیے گیا، وہ ہندو لوگ اچار بنا رہے تھے، اچار میں اس انہوں نے ایک دفعہ سا بنایا ہوا تھا، تو میں نے اس کا پاؤں رکھ دیا تو انہوں نے وہ سارا جو ہے سارا پنیت ہو گیا، تو اس نے وہ ختم کیا۔ مسلمانوں کی یہ حالت ذات تھی کہ اپنے پیغمبر کے دن بھی بجلی نہیں چلا سکتے۔ اکیلے میں احساس دلاتا تھا کیا مسلم بنیا ذہنیت تو بہرحال پھر بھی تھی، وہ کسی بھی جیسے بچھو ہے مینڈک، بچھو کی عادت ہے کہ وہ ڈنگ مارے، اس کی فطرت ہے۔ سر سید احمد خان نے مستقبل کو تاریخ دیکھتے ہوئے بیداری قوم کا بیڑا اٹھایا۔ اقبال نے تقدیر کو تدبیر سے حل کرنے کا فلسفہ دیا اور مسلم قوم میں مدبر قیادت ابھرنے لگی۔ قائد نے کہا کہ میرا خیال تھا یہ قوم ایک بندے کی نہیں
जो ये जदीद तालीम आ रही है ना, मुसलमानों में भी और मुसलमानों में भी इनके अल्लाह रास्ते अलग ही रहे, जैसे सदियों से चले आ रहे हैं। सर सैयद खान ने उन लोगों को बताया इल्म हासिल करो, इंग्लिश पढ़ो, फिर तुम ये हमारी कौम आगे जाए। हाय कलर की रब दी मार, सीखी न कोई हाथ दी का। कोई चाहिए कुछ नहीं, खाना भी काम है, खाना भी काम। यूनिवर्सिटी के मुताबिक मैं खाना भी दिया, मैं पढ़ाया भी, चाहिए फतवा है अल्लाह वो था क़ायद आज़म को भी बना के लाए थे, बल्कि ये तो नारा इंग्लिश चले गए थे। ये अल्लामा इकबाल की काविश थी, बनना खिलाए और इस तरीके से ये तहरीक ने जोर पकड़ा। ये इकबाल की बसीरत थी समझ लिया था। मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जरिए अंग्रेज साम्राज्य से आज़ादी की खातिर ऑल इंडिया कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद शुरू की, लेकिन जल्द ही तमाम मुसलमानों पर वाज़ेह होता गया कि मुसलमानों की अपनी नुमाइंदगी के बगैर हालात बदलना नामुमकिन है। गांधी कहता था कि हम एक कौम है, इंडियन नेशनल। कायद आज़म कहता था कि हम दो कौमें हैं, एक मुसलमान एक हिंदू कौम। सारे हालात देख कि ये जो बनिए हैं ना, ये बनिए की कौम, ये खोटी कौम, इन्होंने हमें धोखा दे दिया, हम इनके साथ नहीं चल सकते। उसके बाद इन्होंने फिर अपना अलग मुस्लिम लीग 1906 में क़याम मुस्लिम लीग का हुआ और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मुसलमानों के हक़ूक़ को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। फिर खुदा ने ऐसा रहबर भेजा जिसने कौम में ऐसी रूह की कि हर मुसलमान आज़ादी की शम्मा पर परवाने की बात पर फिदा होने को तैयार हो चुका था। हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक ईमानदार, मेहनती और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला मुसलमान था। कायद आज़म को ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं, एग्जैक्टली ब्लाइंड फेथ। एक सरदार से पूछा गया पठान से कि आपने क्या सुना कायद आज़म की बात, क्या सुना? वो पठान सरदार ने कहा हमने एक लफ्ज़ नहीं समझा इसने जो बोला इस आदमी ने, हमने एक बात समझा है, जो बोला है वो सच बोला। जब भी कायद आज़म का ख्याल आता है तो उनकी अज़मती को सैकड़ों Bam but minnati and bam but shwasi bam but yani कोशिश जो मुसलमान da इन्हें वक्त ये उनका पाकिस्तान आज़ाद है, तुम अक़वाम की जिंदगी में बाज़ लम्हात बड़े फैसलाकुन साबित होते हैं। ऐसा ही लम्हा मुसलमानों ने बरे सग़ीर की तारीख में 23 मार्च 1940 को आया। Major nations, the Hindus and Muslims. Hundreds of millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. कायद आज़म ने दो कौमी नजरिए को अटल हकीकत मनवाकर मुसलमानों के सियासी और समाजी हकूक़ के लिए कलमा हक को नस्बुल अहम बनाया और अब एक तहरीक जन्म ले चुकी थी।
पाकिस्तान बनाने का जो कंसेप्ट है बनाने का, ये 2 नेशन वाला, इसको आइडिया दे दिया है। आप उसके लिए वर्क करना, ग्राउंड वर्क तैयार करना, ग्राउंड वर्क का रवैये मुख्तलिफ थे हिंदुओं से। मेरा ख्याल हम नहीं रह सकते थे, किसी न किसी तौर वो हमें आना ही था यहाँ। हमारे जहाँ से जाते थे ग्रीन वर्दी पहन के कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी का पैगाम घर घर पहुँचाने के लिए जहानों को मुतहरिक किया। नौजवान मुस्लिम ख़वातीन भी तहरीक आज़ादी का हरावल दस्ता बन चुकी थी। दीगर अक़लियतें भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल होने लगी। अब दुश्मनान पाकिस्तान मुखालफत और मुज़ालिम पर उतर आए। के पहले कोई बात समझ नहीं आती, पहला बोल रहे हैं, पहला नारा ये था, जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, लेके आएंगे पाकिस्तान, बन के रहे पाकिस्तान। मेरी बहनों ने सिलाई करनी, झंडे सिलाई करने, लड़कों ने झंडों पे लगाने, नारे लगाने, देते रहेंगे पाकिस्तान, देना पड़ेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान खूंदियाँ नदियाँ बहियाँ। वो क्या कैसे हमला करते थे? वालदैन के सामने बच्चों को कत्ल करते, नेज़े पर उनकी लाशें ऐसे लटकाई। वो शेख ने बर्फी मारी एक चाचे, उन्हें कुआड़ी ने डकी दूध ने गड़ाथा मारे, वो दादा फिर वो चिपने पे आया था, उधे पे आया। करारदाद लाहौर निशान मंजिल का पेश खैमा साबित हुई। सिर्फ 7 बरस में सफर आज़ादी मुकम्मल हुआ। मुसलमान बात आ गया, जज्बा उन्होंने इस्लामी जज्बा पाकिस्तान बनाने का। मर जाएंगे पाकिस्तान बना के मुसलमानों को अलग दे दिया, कहते हैं हिंदुओं की आबादी में इंडिपेंडेंस इज बरकत है, रब की तरफ से। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं इतने बड़ी हर चीज़ पाकिस्तान मैं अमीन हूँ, मैं लाखों शहीदों के लहू का, मैं सिला हूँ, मैं अजदाद की कुर्बानियों का, मैं हूँ अज़मत रफ्ता का तर्जुमा, मैं हूँ मुमलिकत खुदा दा, मैं हूँ पाकिस्तान। अज़्म तक़रीब रखने वाले जानने के बाद ये मुल्क बच्चे, बूढ़े और जवान का है। ये मुल्क उस्ताद, मुहाफ़िज़ और दहकान का है। ये मुल्क मिस्त्री, माली और किसान का है। पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम का है, और कौम भी वो जिसका सब कुछ पाकिस्तान का है।